की खबरें विस्तार से। राजस्थान में कोरोना और ओमिक्रॉन का खतरा बढ़ता जा रहा है। जयपुर में कोरोना के विस्फोटक हालात हो चुके हैं। पिंक सिटी में संक्रमण दर 12% पहुंची। 83 इलाकों से 1439 पॉजिटिव सामने आए हैं। जयपुर में कोरोना के हालात विस्फोटक हो चुके हैं। पिंक सिटी में संक्रमण दर, एक्टिव केसों में भी रोजाना हो रही बढ़ोतरी। वैशाली नगर, जोटवाड़ा, सोडाला सहित आधा दर्जन इलाके बने हॉटस्पॉट। गाइडलाइन की पालना के लिए 63 नाकाबंदी पॉइंट पर 220 पुलिसकर्मी तैनात। जयपुर में 5 स्थान माइक्रो कंटेनमेंट जोन। कोरोना का पता लगाने के लिए गांव में होंगे एंटीजन टेस्ट। कई कार्यक्रम किए गए स्थगित। जानकारी के लिए संवाददाता सुदर्शन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुदर्शन, ओमिक्रॉन और कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं प्रदेश में, बल्कि जयपुर तो हॉटस्पॉट बनता जा रहा है। विस्फोटक हालात हो चुके हैं यहाँ के। क्या कुछ प्रशासन इसको लेकर सतर्कता बरत रहा है? क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है? देखिए, बिल्कुल, क्योंकि आंकड़े जो हैं वो अब बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। और अगर हम आंकड़ों की बात करें भानु, तो 2656 यानी कि करीब करीब 3000 के आसपास अगर हम बीते 24 घंटे की बात करें तो आंकड़ा यहाँ पर सामने आया। और अगर हम बात करें तो जयपुर में करीब करीब 1500, 1439, 1439 मामले वहां पर सामने आए। राहत की बात रही कि मौत वहां पर कोई नहीं हुई। हालांकि उसके एक दिन पहले हमने देखा था भानु की मौत भी वहां पर हुई थी। मौतों का सिलसिला भी शुरू हुआ। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी कोरोना पॉजिटिव हुए और चिकित्सा विभाग की टीम ने वहां पर भी जो स्टाफ है, क्योंकि सीएमआर में, मुख्यमंत्री निवास में जो स्टाफ वहां पर कार्यरत रहता है, उनकी भी वहां पर सैंपल लिए हैं। कोरोना की वहां पर जांच होगी। और अगर हम बात करें पूर्व चिकित्सा मंत्री कांचन सराफ भी वहां पर कोरोना पॉजिटिव हुए हैं। तो लगातार जो आम और खास लोग हैं, जिस तरीके से हमने पहली और दूसरी लहर में देखा था भानु, उस तरीके से यहाँ पर लगातार पॉजिटिव हो जा रहे हैं। सरकार के प्रयास लगातार जारी हैं, लेकिन किसी को भी इसके लिए कोई भी आम और खास नहीं होता है, वो किसी को भी चपेट में ले लेता है। हम सब जानते हैं, इसीलिए बेहद यहाँ पर सावधानी की जरूरत है। और दूसरी बात यहाँ पर ये भी है भानु की जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भी अब चिकित्सा विभाग ने प्रत्येक जिले को निर्देशित किया है, ताकि ये पता लग सके कि आखिरकार ओमिक्रॉन जो वेरिएंट है, क्योंकि ये माना तो जा रहा है कि ओमिक्रॉन की वजह से ही ये तेजी से फैल रहा है, लेकिन फैक्ट्स के लिए वहां पर हमको प्रूफ चाहिए होता है। इसीलिए चिकित्सा विभाग अब हर जिले में जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भी टारगेट जो है वो वहां पर कल ही निर्धारित कर दिया था कि 20 सैंपल संभागीय मुख्यालय के जिलों को और 30 और जयपुर को 50 सैंपल हर वीक जो है जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए वहां पर भेजने होंगे। तो ये और अलावा अलग अलग वहां पर निर्देश जारी किए गए थे, लेकिन इस समय जो हालात बन रहे हैं वैसे ही जो लहर में हमने पहली और दूसरी में देखा था, बेहद सावधानी और सतर्कता की जरूरत यहाँ पर महसूस की जा रही है। जी बिल्कुल सुदर्शन, जिस तरह से लगातार कोरोना और ओमिक्रॉन के मामले बढ़ते जा रहे हैं प्रदेश में, जयपुर में खास तौर पर कई जगह कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं, इसको लेकर क्या कुछ आपके पास अपडेट है? कहां कहां ये कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं और कहां कहां परिस्थितियां ज्यादा खराब होती दिख रही हैं? देखिए, जहाँ भी अब, क्योंकि जयपुर में ऐसे कई स्थान है जहाँ पर हम कह सकते हैं कि मामले बढ़ रहे हैं। वैशाली नगर हम उसको कह सकते हैं। इसके अलावा कई इलाके हैं जहाँ पर मामले बढ़ रहे हैं। तो वहाँ पर विशेष सतर्कता हम सब जानते हैं कंटेनमेंट जोन में किस तरह से सख्ती बरती जाती है, तो वो वहाँ पर जरूरी भी हो जाता है। और सरकार तमाम प्रयास कर रही है, प्रशासन प्रयास कर रहा है, चिकित्सा विभाग प्रयास कर रहा है। वैक्सीनेशन को लेकर भी हम बताना चाहेंगे भानु कि वैक्सीनेशन की जागरूकता के लिए भी कोविड वैक्सीनेशन वाहन जो है वो भी यहाँ पर सरकार ने शुरू किए हैं प्रदेश में, ताकि जो लोग वैक्सीन नहीं लगा पाए हैं, कोविड वैक्सीनेशन वाहन 358 वाहन को वहां पर स्वीकृति जारी की गई है। बैनर, पैम्पलेट, माइकिंग और तमाम तरह से वो सुसज्जित रहेंगे। और जहां पर टीकाकरण का प्रतिशत कम है, क्योंकि ओमिक्रॉन के लिए जीनोम सीक्वेंसिंग अब बढ़ाई जा रही है और ये माना जा रहा है कि ओमिक्रॉन इसके लिए जिम्मेदार है। हालांकि मौतें इससे कम होती है, सिम्टम्स माइल्ड होते हैं और कुछ विशेषज्ञों का ये भी कहना है कि जल्दी ठीक हो जाता है 7 दिन से लेकर 8 दिन 10 दिन, क्योंकि जो पहले वेरिएंट था वो 14 से 15 दिन में ठीक होता था। लेकिन
इसके बाद में इसका क्या प्रभाव होगा ये कह पाना मुश्किल है। ये भी एक नई बात है कि पहले ये तो सामने था कि जल्दी ठीक हो जा रहा है, मौतें नहीं हो रही है, लेकिन इसके आफ्टर इफेक्ट क्या होंगे इसलिए बचना ही यहाँ पर ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल। कंटेनमेंट जोन, वैक्सीनेशन, तमाम जो प्रयास है वो किए जा रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन जनता की भागीदारी, हम सबकी भागीदारी यहाँ पर सबसे अहम बनती है भानु। बिल्कुल सुदर्शन, जनता की भागीदारी सबसे अहम है। प्रशासन, सरकारें जो भी कर रही हैं जनता को बचाने के लिए, लोगों को बचाने के लिए कर रही हैं। हमें भी सावधान रहना बेहद जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया सुदर्शन आपका तमाम जानकारी के लिए। तो बता दें कि कोरोना का खतरा बढ़ता जा रहा है। राजस्थान में कोरोना और ओमिक्रॉन का खतरा बढ़ रहा है। जयपुर में कोरोना के हालात विस्फोटक हो चुके हैं।